नवरात्रि व्रत में अगर आपने ये रेसिपी एक बार बना करके खा ली तो यकीन मानिए आप पूरे नवरात्र भर इसी को बनाने का मन करेंगे और इसी को बना करके खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी होती है। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चटपटा किचन में। तो ये हमने एक आधा कप साबूदाना थे हमारे सूखे, हमने इनको भिगो दिया था रात भर के लिए। ये हमारे जो छोटे दाने वाले ट्रांसपेरेंट साबूदाना आते हैं ये वो वाले हैं, और इनको हमने छोड़ दिया था रात भर भिगो के। अच्छे से पहले हमने साफ़ कर लिया था पानी से, फिर हम भिगा के छोड़ दिए थे। सुबह हमने इसका पानी निथार लिया था। 2 हमने मीडियम साइज़ के आलू उबाल लिए हैं, हरी मिर्च और हरा धनिया कट करके रख लिए हैं। तो क्योंकि हमारे साबूदाना अच्छे से भीगे हुए हैं, फूल चुके हैं, अब इन्हीं के साथ हम ये आलू को ग्रेट करके डाल देते हैं, मिला लेते हैं इसी में। तो दोनों आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं। फ्रेंड्स बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरे वीडियो में अंत तक देखिएगा। बहुत ही बढ़िया शानदार रेसिपी है। स्वाद के अनुसार हमने डाल दिया सेंधा नमक, इसी के साथ 1 चुटकी हमने डाल दिया दरदरी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर। अब इसी के साथ 1/4 कप हमने लिया था मूंगफली के दाने, दरदरे कूट करके ले लिए हैं हम, उसको भी ऐड कर देंगे। इससे हमारे रेसिपी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और मूंगफली के दाने तो वैसे भी व्रत में खाए जाते हैं। हरा धनिया भी कुछ डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, और कलरफुल लगेगा नाश्ता, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, खाने में तो अच्छा लगेगा ही। हरी मिर्ची भी हमने 2 बारीक कट करके इसी के साथ डाल दी थी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर बन करके तैयार हो गया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने भूंज लिया था गैस में, इसके हम छिलके निकाल लेते हैं। चटनी की तैयारी कर लेते हैं इसी के साथ। तो छिलके हमने निकाल लिए हैं, बारीक कट करके हम चॉपर में डाल देते हैं टमाटर कट करके। टमाटर हमने पहले से भून करके रख लिया था, व्रत में खाने के लिए हम चटनी तैयार करेंगे। अब इसी के साथ बाकी चीज़ें भी डाल देते हैं। चुटकी भर हमने डाल दिया है काली मिर्च, स्वाद अनुसार हमने डाल दिया सेंधा नमक जो कि व्रत में खाया जाता है। धनिया बारीक कटी हुई है और हरी मिर्च भी 1 हमने बारीक कट करके डाली है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं। तब तक हम इसको चॉप करेंगे जब तक टमाटर एकदम बारीक ना हो जाए। तो ये रही हमारी व्रत में खाने वाली चटनी टमाटर की बनकर के तैयार हो गई है। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक कटोरी में। टमाटर की ये वाली चटनी के साथ ये जो साबूदाना की रेसिपी है हमारी बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करिए। टेस्ट करेंगे आप तभी पता चलेगा कि कितनी टेस्टी रेसिपी है हमारी। हाथों में थोड़ा सा घी लगा करके छोटे छोटे पोर्शन लेके लोई बना लेते हैं। अब एक प्लास्टिक की शीट ले लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि जब हम इसको बनाएं तो ये चिपके नहीं। प्लास्टिक शीट को हमने अच्छे से धुल करके साफ़ करके सुखा लिया था, क्योंकि हम ये रेसिपी बना रहे हैं व्रत के लिए। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम इसको गोलाई का आकार दे देते हैं। अब ये बन गया है। तवे पर हम लगा लेते हैं थोड़ा सा घी और रख देते हैं तवा गर्म होने के लिए। अब हम ये चीला जो है तवे पर डाल देते हैं। बहुत ही सावधानी से निकालिएगा। ये साबूदाना का जो चीला होता है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसको फटने का डर रहता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बनाते समय बहुत ही सावधानी से इसको निकालिएगा क्योंकि इस शीट में चिपक गया होता है। अब हमने फ्लेम को कर दिया है मीडियम लो पर। साबूदाना का जो भी रेसिपी होती है मीडियम लो पर हमें पकाना होता है। बहुत ही सॉफ्ट होता है साबूदाना, पलटने में ये फटने लगते हैं अगर अच्छे से अंदर तक नहीं पकते हैं तो। ऊपर की स्किन ड्राई हो जाए इससे पहले हम ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देते हैं। अब इसको हम इस साइड में 5 मिनट तक कुक होने देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम सेलो फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमें हाई पर नहीं रखना है। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम पलट देते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सिक चुका है हमारा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको सेकेंगे कि हमको
फ्लेम जो है मीडियम लो पर ही रखना है, हाई पर नहीं रखना है, ना तो एकदम लो पर रखना है। दूसरी साइड हम 3 मिनट इसको सेकेंगे, क्योंकि लगभग पहली साइड में लगभग पक चुका होता है, थोड़ा सा ही पकाना होता है दूसरी साइड में। तो 3 मिनट हम इसको सेक लेते हैं इसी तरह। तो ये लीजिए 3 मिनट हो गए हैं, अच्छा सा हमारा देखो पक कर के तैयार हो गया। इस साइड भी हमारा हल्का गुलाबी हो गया है, निकाल लेते हैं बाहर इसको। अब इसी तरह से हमने दूसरा भी डाल दिया है तवे में, इसके ऊपर से भी हम घी लगा देते हैं। तीन मिनट हम इसी तरह से इसको सेलो फ्राई करेंगे। जब तक हम इसको सेंक रहे हैं तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये नाश्ता रेसिपी कैसी लगी। व्रत स्पेशल ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई कि नहीं, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर बताएं। तो इसको भी हम दूसरी साइड में 3 मिनट सेकेंगे। तो 3 मिनट हो गए हैं। ये रहा हमारा व्रत स्पेशल साबूदाना का टेस्टी और हेल्दी नाश्ता तैयार हो गया है। एक बार इसको ज़रूर बनाएं, यकीन मानिए पूरे नवरात्र इसी को आप खाने का मन करेंगे और पूरे नवरात्र इसी को बनाएंगे। जो भी व्रत रहेंगे आपकी फैमिली में सभी इसको खाएंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा अपने अपनों के साथ, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। एंजॉय रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो हम एक चीला तोड़ करके दिखा रहे हैं कितना बढ़िया बना है, कितना सॉफ्ट है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। एक बार आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। मिलते